फैसल भाई, मुझे एक बात बताइए कि अगर आज आप पार्टी में होते तो क्या आप 9 मई को के वाक़यात के बाद एज अ प्रोटेस्ट छोड़ते, या आप कहते कि नहीं मैं इमरान खान के साथ हूं, और ये जो आपके साथी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं इनको आप हम ज़्यादा जानते हैं, असद उमर साहब, शीरी मज़ारी साहिबा, फवाद चौधरी साहब, आमिर कियानी साहब, ये आपके ख्याल में किसी दबाव में छोड़ रहे हैं या वाकई इनको मलामत हुई है कि 9 मई के वाक़यात जो है उसमें इमरान खान साहब ने जो है वो गलत पार्टी को लीड किया और वो इस लीडरशिप के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस दे के जा रहे हैं? फैसल भाई। बहुत शुक्रिया कामरान शाहिद साहब। कामरान शाहिद साहब, सबसे पहले तो ये कि जब मैं 7-8 महीने पहले मैंने पार्टी छोड़ी या मुझे निकाला गया तो इमरान खान साहब तगड़े थे, तंदुरुस्त थे सियासी तौर पे, और पार्टी आसमान से बातें कर रही थी। बिल्कुल, ये बात सही मैंने है। इमरान खान साहब की सियासत और उनकी जिंदगी बचाने के लिए और जमहूरियत बचाने के लिए अपनी कुर्बानी दी और छोड़ा। अब लोग अपनी जान बचाने के लिए इमरान खान को छोड़ रहे हैं। तो फर्क ये, मैं इमरान खान के लिए पार्टी से निकला और ये इमरान खान से अपनी जान बचाने के लिए जो निकले हैं, तो ये तो फर्क साफ जाहिर हो जाना चाहिए। ठीक। नंबर 2 ये कि इमरान खान साहब ने एक ज़बरदस्त लीडर, एक दलेर आदमी, वो पार्टी को सबको जोड़ने वाला, डेमोक्रेसी को बहाल करने वाला, कैंसर हॉस्पिटल बनाने वाला, यूनिवर्सिटी बनाने वाला, सबको साथ लेके चलने वाला आदमी, करप्शन से पाक दूर रहने वाला आदमी, वो इस जगह पे आ गया कि वो टोकरियां पकड़ के, वो थैले बांध के, वो काले बकरों के बीच में वो मौत की दहाइयाँ देते हुए, ये तो इमरान खान को हम नहीं जानते थे करप्शन के केसेस में जिसका पैसा उनकी जेब में नहीं गया, लेकिन वो कौन से लोग हैं जिनकी मजबूरी, और वो कौन सी लोग हैं जो उनके कपड़ों से भी ज़्यादा करीब हैं, जिनकी वजह से करप्शन के अंदर उनको अपने हाथ धोने पड़े। वो कौन सांप और खास और कीड़े और गटर के कीड़े थे जिन्होंने उनको समझाया कि तुम फौज के ऊपर हमला कर दो और इस हद तक जमहूरियत को ले जाओ कि आज ये दिन ना देखना पड़े। वो क्या काम कर रहे थे पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, इमरान खान साहब के इक़्तिदार के लिए, वोटर के लिए, सपोर्टर के लिए, इदारों के लिए, आइन की बका के लिए, किसके तहत कौन सा ऐसा काम हम करने जा रहे थे जिसकी वजह से हम धरना कर रहे थे? धरना हम अपने बाप के लिए कर रहे थे? क्या धरना हम पाकिस्तान के लिए कर रहे थे? क्या धरना हम जमहूरियत के लिए कर रहे थे? क्या धरना हम आइन के लिए कर रहे थे? क्या धरना हम इमरान खान की इक़्तिदार के लिए कर रहे थे? धरना हम कर रहे थे किसी की ख्वाहिश के तहत एक चीफ को चीफ बनने से रोकने के लिए और दूसरे को चीफ बनाने के लिए। हमारा क्या काम है? हम वोटर से, सपोर्टर से लेते वोट, आते इक़्तिदार में अपनी पॉलिसी देते। सुप्रीम कोर्ट का जज कौन है, चीफ कौन है, आईजी कौन है, इससे हमारे का ताल्लुक है? हमने मुल्क चलाना था या इन चीजों में घुसना था? सही बात। लेकिन हमने कत्लो गारत, गोलियां चलवा दी, अरशद शरीफ का कत्ल करवा दिया, अपने आप इमरान खान साहब के ऊपर गोलियां चल गई, मासूम लोगों की शहादतें हो गई, अमलात हो गए, कोई गाड़ी के पहिए के नीचे बच्ची आ गई, वो जो रिपोर्टर थी, बहुत सारे अनगिनत कारकुन मारे गए। उसके बाद भी आपको चैन नहीं आया, ठंड नहीं पड़ी, तो आपने इक़्तिदार की खातिर बुनियादें हिला दी मुल्क की, फैसिज्म और टेररिज्म कराकर कि आप घुस गए अपनी। लेकिन फैसल भाई बात ये है कि फैसल भाई बात ये है के अंदर कि इमरान खान जैसे लीडर। शाहिद साहब सुने सर, सुने जी, जी, जी। कामरान शाहिद साहब सुन ले प्लीज सर। जी जी बताएं। और उसके बाद आपको कुछ नहीं मिला, आखिर में आप इस हद तक जा पहुंची है, पार्टी के लोगों के कब्रों के अंदर घुस गए, इतना पोलराइज कर दिया सोसाइटी को। हम निकले थे, मैं निकला था तो मेरी माँ जो इस दुनिया में नहीं है, उसकी पीटीआई के ट्रोल्स ने जो सब कुछ किया, लेकिन अब हम इस हद तक गिर सकते थे कि हम शहीद लोगों की कब्रों तक चले जाए, इतना गिर सकते थे। इतना तो दुश्मन मुल्क का आदमी भी नहीं गिर सकता हमारे साथ। और उसके बाद फिर आपने कमर दिखा के पीठ दिखा दी। आपने कहा हम ला ताल्लुकी करते हैं उन मासूम बच्चों से, उन बहन बेटियों से जिनको इश्तियाल दिला के काम किया, जो आपकी मोहब्बत की खातिर आगे गए, उनको आपने पीठ दिखा दी और कहा हम ला ताल्लुकी इख्तियार करते हैं। जब वोटर की इज्जत नहीं, जब सपोर्टर की इज्जत नहीं, जब उसकी फैमिली को रोन दिया, शहीदों को कब्रों तक पहुंच गए, अफवाज को नाला कर दिया, कोई चीज छोड़ी नहीं, धज्जियां उड़ा दी, उसके बाद आप कहते हैं कि हम जमहूरी लोग हैं। ये तो बेशर्मी बेहाई है, लानत अगर ये सियासत थी। हम तो कामरान शाहिद साहब जो आप आज निकल रहे हैं 20 दिन के बाद कि उनको बड़ा अफसोस हुआ, उनको अफसोस हो जाना चाहिए था, उनके ऊपर पीठ दिखाई गई है, उनको भी रुसवा करके छोड़ दिया रास्ते पे, किसी के लिए कोई खड़ा नहीं हुआ।
और ये जो शैतान अमला था जो इमरान खान के नीचे लेके इमरान खान को यहां तक आया, कोर कमांडर हाउस में भी खास सांप और कीड़े और गटर के कीड़े जो उसको लेके आए, उनका कौन करेगा अजाला? हम तो इमरान खान साहब की आइडियोलॉजी पुरानी पीटीआई की और पुराने इमरान खान के साथ आज भी खड़े हैं। ना हम नए इमरान खान को जानते, ना नए पीटीआई के मंशूर को जानते, ना हमारा ताल्लुक है इससे। हम तो वही सियासत है जो इमरान खान साहब ने पहाड़ा पढ़ाया था हमें। हम खड़े हैं, हमें याद है, वो भूल गए। लेकिन हम कौम की खिदमत करेंगे, हम उन सांपों को भी ठीक है, निकालेंगे। लेकिन फैसल भाई बात यह है कि आप इमरान खान साहब को, फैज हमीद को भी निकालेंगे, फैज हमीद की चोरियां भी निकालेंगे, फैज हमीद का भयानक जराइम भी सामने लाएंगे, चकवाल भी जाएंगे और कोयटा तक भी जाएंगे और कोयटा में रुकेंगे। दम नहीं लेंगे इससे नीचे दम नहीं होगा।